अगर आप गूगल पे जाओ तो आपको एक अलग तरह की डाइट मिलती है। इंस्टाग्राम पे जाओ तो वहां पर कुछ और तरह की डाइट मिलती है। चैट जीपीटी से पूछ लो या एआई से पूछो तो वो अलग तरह की डाइट बताता है। यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको एक अलग ही कहानी की डाइट बताते हैं। तो कौन सी डाइट आपके लिए बेस्ट है? इंटरनेट डाइट्स काम करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं। और इनमें और पर्सनलाइज्ड डाइट्स में क्या फ़र्क है? आज इस सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। देखते रहिए वीडियो, सारी डिटेल्स बताऊंगा शुरू से लेकर एंड तक एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये एक टमाटर है, ये एक केला है और ये एक पेड़ है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक इंटरनेट डाइट के बारे में है। जब आप इंटरनेट पे जाते हैं या बहुत सारे वीडियोस देखते हैं उसमें अलग अलग तरह की डाइट्स बताई जाती हैं, तो वो डाइट जो है आपके लिए सही है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे आपकी मैंने आपको पहले ही क्यों बताया कि ये टमाटर है और ये केला है और ये पेड़ है, क्या लेना देना है इन सब चीज़ों का आपस में? एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब वो डाइट्स आपके लिए बनाई जाती हैं या जब आपको मिलती हैं वहाँ पर इंटरनेट पे या चैट जीपीटी से या फिर गूगल से, वो डिफरेंशिएट नहीं करती हैं कि आप टमाटर हैं, आप पेड़ हैं या फिर आप एक केला है। वो एक स्टैंडर्ड डाइट बता देते हैं जो केले पे काम करेगी तो टमाटर पे काम नहीं करेगी, और टमाटर पे काम करेगी तो पेयर और केले पे काम नहीं करेगी, और आपका सिर्फ टाइम खराब कर रही है। आपको सही रिजल्ट्स देने की गारंटी उसमें सिर्फ 10 या 20%। रीजन क्या है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोइन खान, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ लेवल 4 का। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है डाइट्स के बारे में कि इंटरनेट डाइट्स काम क्यों नहीं करती हैं और उनमें और कस्टमाइज्ड डाइट में क्या फर्क है। पहली बात, जो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जो इंटरनेट डाइट्स हैं वो मोस्टली मैक्रोस पे फोकस करती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और वो इसलिए बनी होती हैं कि आप उन पे क्लिक करें, उनके थ्रू व्यूज बढ़ें और उनको शेयर करे जाएं, बस ताकि उनके व्यूअरशिप बढ़े। वो इसलिए नहीं बनाई जाती है कि आपको फायदा मिले, उनका प्राइमरी फोकस वो नहीं है। जबकि कस्टमाइज्ड डाइट जो है वो आपको सेंटर में लेके, आपको फोकस में लेके बनाई जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके बाद में अलग अलग ट्रेंड चलते हैं। जैसे पीछे कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था कि ब्रोकली और एस्पेरागस के पीछे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पड़ गए थे कि ब्रोकली और एस्पेरागस खाओ, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। फिर कुछ जगह जाओगे तो आप बोलेंगे सिर्फ अंडे खाओ। कई बार ट्रेंड चलता है वो कीटो डाइट के पीछे पड़ जाते हैं बिना देखे, बिना जाने कि सामने वाला बंदा कौन है। लेकिन उनकी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सेंसेशन बना रहे हैं। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती आपकी है कि आप उनकी बातों को बिना सोचे, बिना देखे कि वो आपको फोकस में लेके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनकी डाइट पे चल रहे हैं। एक डाइट को बनाने के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, और हर इंडिविजुअल, जैसा मैंने आपको दिखाया कि केला टमाटर से, टमाटर पेयर से अलग होता है। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, उसकी नीड्स अलग है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा, उनकी डाइट्स जो हैं वो कस्टमाइज नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। आपके एरिया से, आपके रीजन से, आपके डाइट प्रेफरेंसेस से। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग रोटियां खाते हैं, पाकिस्तान में लोग रोटियां ज्यादा खाते हैं, वीट कंजम्पशन ज्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेरस अगर आप मिडल ईस्ट की तरफ जाएं तो वहां पर वो लोग मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में खुसखुस ज्यादा खाते हैं, बल्गर व्हीट खाते हैं। साउथ इंडिया की तरफ जाएं या ईस्ट एशिया की तरफ जाएं तो वहां पर लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। ये डाइट्स इन चीजों को ख्याल में रख के नहीं बनाई जाती हैं। एक बंदा जिसको चावल खाना ज्यादा पसंद नहीं है, जिसको फिश खाना पसंद नहीं है, जिसको अपनी डाइट के अंदर ठंडी दही ये सब चीजें पसंद नहीं है, या जो उसके रूटीन में नहीं है, अगर मैं उसको ये डाइट लिख के दूंगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद में इन डाइट्स में कभी भी ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोग हैं उनको प्रोटीन्स के अंदर चिकन पसंद है, नाइस।
कुछ लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं, उनको चिकन नहीं खाना है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अंडे खा लेते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते। कुछ लोग हैं जिनको कुछ फिशेस से एलर्जी है। कुछ लोग हैं जिनको वीट से एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लैक्टोज से इंटॉलरेंस है। इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है इन सब चीज़ों के अंदर, और उसका रिजल्ट ये आता है कि आपको एक डाइट दे दी जाती है जिसको आप कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद में फॉलो नहीं करते हैं। आपका टाइम खराब हुआ, आपके रिजल्ट 0 आए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके बाद जो एक और चीज़ है कि आपकी डाइट को कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया है आपकी प्रेफरेंसेस के और आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। एक बंदा जो ऑफिस में काम कर रहा है उसका लाइफस्टाइल एक ऐसे बंदे से जो अपना घर पे बैठ के डे ट्रेडिंग कर रहा है उससे अलग होगा। एक बंदा जो स्कूल टीचर है उसका एक सेल्समैन से शेड्यूल अलग होगा। ये डाइट्स जो हैं, इंटरनेट की डाइट्स, इन सब चीज़ों को ख्याल में नहीं रखती हैं। एलर्जी को ख्याल में नहीं रखती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। टेस्ट प्रेफरेंसेस को ख्याल में रखती हैं, नहीं रखती हैं। रिजल्ट ये होता है, बंदा डाइट फॉलो करता है, कुछ दिन में बोर हो जाता है या उसको फॉलो नहीं कर पाता है और रिजल्ट गिर जाता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। उसके बाद अगला एक पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये डाइट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती हैं। बस एक चीज बता दी गई, आप एक ही चीज डेली करेंगे, डेली खा रहे हैं, डेली उसमें कर रहे हैं, यस कंसिस्टेंसी है, लेकिन उस कंसिस्टेंसी को कितने लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे? फिर वही होगा कि आप वीकेंड पे बिंज ईटिंग करेंगे, चीट मील का वेट करेंगे, अपनी सारी मेहनत जो हफ्ते की, महीने की या कुछ दिनों की मेहनत है उसको खराब कर डालेंगे अपने दोस्तों के साथ। वेयरएज अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आ रही है, तो आप उसको फॉलो करने को एंजॉय करेंगे, उसका मजा आएगा आपको। जो इंटरनेट डाइट्स हैं, जो AI बेस्ड डाइट्स हैं, वो इन चीज़ों को कभी ख्याल नहीं रख सकते। उसके बाद में फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका मेटाबॉलिज्म रेट, आपके जेनेटिक्स, इन सब चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जो कस्टमाइज्ड डाइट्स हैं, एक अच्छा कोच जो है वो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के बनाता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके विटामिन्स, आपके मिनरल, आपके फाइबर, इन सब चीज़ों को भी डाइट का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें, लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें, रिजल्ट ला सकें अच्छे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एक अच्छे कस्टमाइज डाइट को और जो इंटरनेट पे मिलने वाली डाइट्स हैं, वो इन सारे पैमानों पे, इन सारे पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती हैं। एक पैरामीटर है जिस पे ये सारी की सारी खरी उतरती हैं और सारी की सारी उस लाइन को फॉलो करती हैं। वो पैरामीटर है अपने व्यूअरशिप को बढ़ाना, अपने लाइक्स को बढ़ाना। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये जो डाइट देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसका जो मोटिव है वो ये है कि उनके लाइक्स और उनके व्यूज बढ़े, या ये है कि आपकी डाइट अच्छी बने जिससे कि आपके रिजल्ट्स जो है डिजायर्ड वो अच्छे आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, और इन सब चीज़ों को, इन बातों को सुन के मुझे लगता है कि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं, इतनी खुशी, एक अच्छा फैसला ले सकते हैं और एक अच्छी डाइट बनवा सकते हैं। डाइट जो है वो डेली या वीकली बेसिस के लिए नहीं बनती। एक अच्छी डाइट आपके महीने से लेके 2 महीने के अराउंड बनती है, आपके प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, और आपको देख के, आपकी नीड्स को देख के, और जो सारे मैंने पॉइंट्स बनाए उन सब को देख के बनाई जाती है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, एक अच्छा कोच आपके लिए एक बहुत अच्छी डाइट बना के दे सकता है। आप इन सब नेट के चक्करों में ना पड़ें, एक अच्छी डाइट एक कॉम्पिटेंट कोच से बनवाएं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की एक कस्टमाइज्ड डाइट बनाने में हेल्प की है और आपकी भी कर सकता हूँ। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बता ही दूंगा। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू।